गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 3.3। क्वेश्चन फर्स्ट है, विभाजकता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है या 11 से विभाज्य है। हाँ या नहीं में कहिए। तो देखिए ये सारणी है, अब इसका हल देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसका 128। अब आपको कल पीडीएफ में 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से भाजकता के नियम भेजे थे, आपने उनको पढ़ा होगा। तो उन्हीं के ऊपर इसमें करते हैं। देखिए हल। 2 से भाजकता, किसी भी संख्या में इकाई वाले अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं तो वो संख्या 2 से भाज्य होती है। इस संख्या में इकाई वाला अंक कितना है? 8 है, तो ये संख्या 2 से भाज्य है। ठीक है, तो हाँ हो गया 2 से भाज्य में। ऐसे ही आप 3 से भाज्य, 3 से भाज्य के नियम में बताया था आपको, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। तो देखिए 8 और 2 10, 10 और 11, 11 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो ये संख्या 3 से भाज्य नहीं है। ऐसे 4 से भाज्य के नियम में था कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो संख्या भी 4 से भाज्य होगी। 28 है, 28 में 4 का भाग जाता है ना, तो ये संख्या भी 4 से भाज्य है। ऐसे 5 से भाज्य का नियम क्या था कि इकाई वाले अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से भाज्य होगी। तो 0 और 5 नहीं है, इसलिए 5 से भाज्य नहीं है। ऐसे 6 से भाज्य में भी संख्या के अंकों का योग यदि 6 से भाज्य है तो संख्या भी 6 से भाज्य होगी। 11 आ रहा है, 11 भाज्य है क्या 6 से? नहीं है, तो संख्या भाज्य नहीं है 6 से। ऐसे 8 से भाज्य, यदि संख्या के 3 अंकों, कोई भी संख्या है उसके अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो संख्या भी 8 से भाज्य होगी। तो देखिए इसमें 8 का भाग जा रहा है तो यह संख्या 8 से भाज्य है। ऐसे 9, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से भाज्य है तो संख्या भी 9 से भाज्य होगी। इसके अंकों का योग 9 से भाज्य क्या? नहीं है, 11 में 9 का भाज्य था, इसलिए ये 9 से भाज्य नहीं है। और 10 से भाज्य के नियम में था, किसी भी संख्या के अंत में यदि शून्य होगा तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। है क्या इसमें लास्ट में 0? नहीं है 128 में, तो ये संख्या 10 से भाज्य नहीं है। ऐसे 11 से भाज्य के नियम में था, दाएं ओर से संख्या लेते हैं और दाएं ओर से संख्या लेते हैं, एक अंक छोड़ के एक अंक को मतलब गुणा करते हैं। एक को तो +1 से, मतलब पहले को, तीसरे को, पाँचवें को, इनको तो +1 से गुणा करते हैं। ऐसे दूसरे, चौथे, छठे, 8वें नंबर के संख्याओं को -1 से गुणा करते हैं और दोनों को जोड़ के देखते हैं। अगर 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, मतलब 11 से भाज्य आ रहा है तो संख्या 11 से भाज्य है। अगर कम या ज़्यादा आ रहा है तो नहीं है। तो इसका जब हल करोगे तो ये 11 से भाज्य नहीं होगी। ऐसे ये सारणी आपको पूरी चेक करनी है। इसका आंसर आपके पास लिखा हुआ है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, विभाजकता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। अब आपको 4 से और 8 से विभाज्य के नियम का बताया था कि किसी भी संख्या के अगर 4 से भाज्य देखते हैं तो क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंक देखते हैं। संख्या के अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाएगा तो 4 से भाज्य है। ऐसे ही अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा तो 8 से विभाज्य है। तो देखिए 572 है, 572 में 4 से विभाज्य क्योंकि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 72 4 से विभाज्य है। ऐसे ही 8 से विभाज्य नहीं है क्योंकि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 572 में नहीं जाता, 57 में जाएगा, 8 तो 56, 7 बार, 1 और 12, 12 में नहीं जाएगा इसलिए। ऐसे दूसरा है 7,26,352, इसमें 52 में तो जाएगा 4 का भाग, 52 में जाता है। और 352 में देखते हैं आप 8 का भाग। 352 में अगर 8 का भाग दोगे तो देखो 8 चौक 32, 8 चौक 32 गया तो 8 से भाज्य है। आगे देखिए दूसरा, ऐसे 5500, 5500 में भी भाज्य है 4 से क्योंकि 0 0 आ रहा है, 4 से भाज्य, 8 से भाज्य नहीं है क्योंकि 500 में भाग नहीं जाता 8 का। ऐसे ही 6000, 6000 0 0 आ रहा है तो ये 4 से भाज्य है, लास्ट के 3 0 आ रहे हैं तो 8 से भी भाज्य है। ऐसे 159 में पहले 8 का देखते हैं, 4 का देखते हैं, 4 का 59 में नहीं जाएगा तो ये 4 से भाज्य नहीं है। ऐसे 159 में 8 का भाग नहीं जाएगा तो 8 से भाज्य नहीं है क्योंकि ये एक विषम संख्या है, ये भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 60 में 4 का भाग जाता है तो 4 से भाज्य है। 560 में 8 का भाग जाता है तो 8 से विभाज्य है। ऐसे 84 में 4 का भाग जाता है 4 से विभाज्य क्योंकि अंतिम 2 अंकों में बनी संख्या 84 है, 4 से विभाज्य है। ऐसे 8 से विभाज्य नहीं है क्योंकि अंतिम 3 अंकों में 8 से विभाज्य नहीं है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है।
फिर देखिए तीसरा, विभाजकता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। अब आपको बताया था 6 से विभाज्य में क्या करना है, संख्या के अंकों का योग करते हैं। संख्या के अंकों का योग यदि 6 से भाज्य है तो संख्या भी 6 से भाज्य है। तो देखिए संख्या को जोड़ते हैं, 6 से भाज्य बोला इसने। हाँ तो देखिए यह एक और नियम है कि यदि संख्या 2 से और 3 से दोनों से भाज्य है तो वह 6 से भी भाज्य होगी। तो अलग अलग करके देख लेते हैं। 2 से भाज्य, इकाई वाला अंक कितना है इसमें, 4 है। 4 में 2 का भाग जाता है। तो इकाई के स्थान पर सम संख्या आती है, 2 से भाज्य है। संख्या के अंकों का योग करोगे, संख्या के अंकों का योग कितना आएगा, 27। 4 4 8 1 9 9 7 16 16 और 9 16 9 25 और 2 27 27 27 में 3 का भाग जाता है। इस प्रकार दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य है, या 6 से भी भाज्य होगी। ठीक है। ऐसे दूसरा है, दूसरे में आप देखो कि 1258 है। 58 में 8 का तो इकाई का अंक 8 है, इसमें 2 का भाग जाता है। लेकिन संख्या में के अंकों का योग कितना हो गया, 16 हो गया। 16 में 3 का भाग नहीं जाता। तो इस प्रकार दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, अतः ये 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। 2 और 3 दोनों से विभाज्य नहीं है तो ये 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। ऐसे सी, इकाई के स्थान पर विषम संख्या तो 2 से विभाज्य नहीं है और योग तो 3 से भाज्य है, तो संख्या 3 से भाज्य है। इस प्रकार दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य नहीं है। मतलब 1 से तो जा रही है, 1 से नहीं जा रही, दोनों से नहीं हो रही ना एक साथ, इसलिए 6 से भी भाज्य नहीं होगी। ऐसे ही डी है, आगे के आपको ऐसे ही करना है, मतलब ये रूल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विभाजकता की जांच के नियमों से ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सी संख्या 11 से भाज्य है। अब आपको बताया था कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग दोनों को अलग अलग जोड़ते हैं, अंतर देखते हैं। अगर अंतर 11 से भाज्य है तो संख्या भी 11 से भाज्य होगी। तो विषम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं पहले। विषम स्थान पे कितना है, 1 पे तो 5 है और 1 पे 4, ऐसे सम पे तो 0 आ गया। 0 11 से भाज्य है तो संख्या भी 11 से भाज्य होगी। ऐसे 10,824 में तो देखिए विषम स्थान पे 1 नंबर पे कितना है, 4, 2 नंबर पे 8, 4 और 8, 4 8 12, 12 और 1 13, 13 हो गया विषम स्थान पे। ऐसे सम स्थानों पे 2 और 0 2, अंतर 13 माइनस 2 कितना हो गया, 11, क्योंकि अंतर 11 से विभाज्य है, अतः संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। ऐसे ये क्वेश्चन भी आपको करना है, आपके पास सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसे देखिए 5th क्वेश्चन, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक या सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। अब आपको 3 से विभाज्य के नियम में बताया था किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। तो देखिए इसलिए सबसे छोटा अंक कितना हो जाएगा, पहले इसका योग करके देखते हैं। योग कितना हो गया, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19। अब 19 में कम से कम कितना जोड़ें कि ये संख्या 3 से भाज्य हो जाए। 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, इसलिए सबसे छोटा अंक तो हो गया 2, क्योंकि 21 बनाने के लिए। और सबसे बड़ा अंक कितना हो गया, 8, क्योंकि 19 में अगर 8 जोड़ोगे जब ही आएगा 27, 9 जोड़े तो 28 हो गया, इसलिए 9 नहीं मान सकते। ऐसे देखिए दूसरा, संख्या 3 से भाज्य है तो संख्या के अंकों का योग करेंगे। योग करो कितना हो गया, 4 और 7 11, 11 और 6 11 6 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24। अब 24 में कितना जोड़ें, 24 तो खुद ही विभाज्य है तो 24 में 0 जोड़ेंगे, सबसे छोटा अंक 0। और सबसे बड़ा अंक 24 में अगर 9 जोड़ते हैं कितना होता है, 33, 33 में जाता है 3 का भाग। ये हो गया आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। अब 11 से विभाज्य में आपको बताया था सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अगर अंतर 11 से भाज्य होगा तो संख्या भी 11 से भाज्य होगी। तो देखिए हम जानते हैं कोई संख्या 11 से विभाज्य होगी यदि उसके विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या लिखी हुई है आपके पास। अब इसके सम स्थानों का अंक जोड़ो और विषम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं। विषम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं कितना आता है, 9 8, मतलब 9 8 और 8, 9 8 8। ऐसे सम स्थान को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 और 9 14। तो ये अंतर हो गया, 25 माइनस 14 बराबर 11, इसलिए 8 आ गया।
ऐसे दूसरे में 11 से भाज्य, इसमें भी जोड़ते सम स्थान के अंतर कितने हो गए, विषम के पहले जोड़ो, 8 4 12, 12 और 4 12 4 16, नहीं सॉरी 8 और 9 17, 17 17 और 8 17 और 8 25, 25 तो विषम स्थान का हो गया। अब सम स्थान के कितने आएंगे देखिए, 1 2 2 4 4 8 तो आई है, और 25, 25 में से अगर 8 घटाते हैं, 25 में से अगर 8 घटाओगे कितने आएंगे 17। अब 17 में से कितना और घटाएं कि 11 से भाज्य हो जाए 6, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 6, अंतर हो गया 25 माइनस 14 बराबर 11। तो ये स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज कल करेंगे। आपको ये होमवर्क अपनी नोटबुक में करना है। अगर कोई भी दिक्कत आती है, आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।